हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद राघवेंद्र पर। आज मैं फिर से सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैं ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आते ही रहे हैं और आने वाले एग्ज़ामों में आने की संभावना रहती है। हम आप लोगों को पर डे एक वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। सभी सब्जेक्ट के 10-10 वीडियो डाले जाएंगे और दोस्तों ये सब वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। चलते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। ये रहा, भारत मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। आपके ऑप्शन हैं जापान, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश भारत बन गया है, जबकि विश्व का चौथा देश है। और इसके पहले 3 देश अमेरिका, सोवियत संघ तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के इसरो से पूर्व मंगल ग्रह की कक्षा में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों जो भारत ने सफलता प्राप्त की है, इसने प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त की है। यह एशियाई का पहला देश बना है जो पहली बार में सफलता प्रयास की है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है। आपके 4 ऑप्शन हैं हैदराबाद में, श्रीनगर में, देहरादून में, बेंगलोर में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेंगलोर में। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। इस शहर को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी भी कहते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर तथा संगणक के संबंधित अनेक बड़ी कंपनियां मिलेंगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है। आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 5। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 0। दोस्तों ग्रह आपको पता होंगे कितने हैं। ग्रह 8 हैं। ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं, जिसमें कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। तो बुध के 0 हो गए, शुक्र के 0 हो गए और पृथ्वी के एक उपग्रह है जो चंद्रमा है और मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिवोस। बृहस्पति के 67, शनि के 62 और अरुण के 27 और वरुण के 14। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। आपके ऑप्शन है दोस्तों श्रीमती देविका रानी, श्रीमती काड़न देवी, BN सरकार, पृथ्वीराज कपूर। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है श्रीमती देविका रानी। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हों। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री देविका रानी चौधरी थी। इनको यह पुरस्कार 1969 में मिला था और 2017 में किसे मिला था? 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया था। विनोद खन्ना को, ये भी एक एक्टर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकारमय महाद्वीप है। तो अब पहला ऑप्शन अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसके आंतरिक भागों के बारे में पूरी जानकारी का अभाव है। साथ ही यह शिक्षा व जागरूकता की कमी के कारण इस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप भी कहा जाता है।
दोस्तों। और इसी में पूछ लिया जाए विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है। तो इसका ऑप्शन है रक्षा, पर्यावरण और वन, गृह विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण और वन। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किनका जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों निम्न में से किसका जोड़ा सही नहीं है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, दूसरा ऑप्शन मालदीव की राजधानी माले, उत्तर कोरिया की सियोल, जिम्बाब्वे की हरारे। तो आपको इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका सही नहीं है कौन सा, तीसरा उत्तर कोरिया की सियोल। और इसमें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होती है, सही है। मालदीव की माले होती है। और दोस्तों उत्तर कोरिया की होती है प्योंगयांग, ठीक। जिम्बाब्वे की हरारे होती है। और अगर इसी में दक्षिण कोरिया पूछ लिया जाए तो दक्षिण कोरिया की सियाल होती है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। तो इसके चार ऑप्शन मुंबई, रुड़की, वाराणसी, कोलकाता। तो इसका सही आंसर होगा रुड़की। तो रुड़की इसका सही आंसर होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1847 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। और 2001 में इसे आईआईटी का दर्जा मिला था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं। तो इसके सही ऑप्शन इसके 4 हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, रोमेनिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, चीन, स्पेन। चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील, रोमेनिया, भारत, चीन, सोमालिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसकी स्थापना के बाद ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्था वाले 4 देश का राष्ट्र समूह था, जिसमें शामिल कौन कौन से देश थे, ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन। ये 4 पहले जो स्थापना हुई थी तब थे। फिर इसके बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका को समूह में जोड़ा गया। तो इस ब्रिक्स समूह राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस में हुआ था। फिर वर्ष 2018 में 10वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। दोस्तों इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 16 जून 2009। और इसका जो 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, कब हुआ था, 2018 में। कहाँ पर हुआ था, जोहान्सबर्ग शहर में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है G8 में सबसे बाद में आने वाला देश है। आपके ऑप्शन है फ्रांस, इटली, रूस, जापान। तो इसका सही आंसर होगा रूस। G8 का मतलब है दोस्तों ग्रुप ऑफ 8, विश्व के विकसित देशों का समूह होता है ये। इस ग्रुप की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में ग्रुप 6 के नाम से विश्व के शक्तिशाली देशों की सरकारों के साथ मिलकर की गई थी। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूएसए शामिल था। एक साल बाद 1976 में इसमें कनाडा को शामिल किया गया। फिर इस ग्रुप का G7 जब 7 देश हो गए तो G7 नाम हो गया। फिर वर्ष 1997 में इसमें रूस भी शामिल किया गया। फिर इस मंच का नाम G8 हो गया। और इसमें दोस्तों
भारत नहीं शामिल था, इस ग्रुप में भारत नहीं शामिल है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है भारत, म्यांमार, मालदीव, भूटान। तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। दोस्तों सार्क क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 8 दिसंबर 1985 में स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, काठमांडू। ठीक दोस्तों। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। दोस्तों कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान शामिल हैं। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों 1985 में कहाँ हुआ था? ढाका में। दोस्तों ये पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? तो इसके ऑप्शन है हरे जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान, पादप प्लवक पुंज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चौथा, पादप प्लवक पुंज। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत समुद्री वनस्पतियां हैं, जो कुल ऑक्सीजन का लगभग 50% वनस्पतियों से मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है। इसके 4 ऑप्शन है। अधिक दर्शकों के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, वनोन्मूलन के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो इसका सही ऑप्शन होगा अम्ल वर्षा के कारण। दोस्तों अम्ल वर्षा, वर्ष 2007 में संसद की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर अम्ल वर्षा से होती है, उससे ताजमहल बहुत प्रभावित होता है। यही कारण है कि इसके रंगों में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है न्यू गिनी, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड। यह द्वीप आर्कटिक और अंटार्कटिक सागर के मध्य में स्थित है। आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के मध्य में स्थित है। यह एक स्वायत्त क्षेत्र है जो डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न में से किस देश की है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल परतों की संख्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 3। तो दोस्तों कितनी परतें हैं? 5। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा। दोस्तों वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। इसका विस्तार 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। तो दोस्तों इसके 5 परत कौन कौन सी हैं बता देते हैं। पहला है क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से लेकर 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इसमें सारी मौसम संबंधी सभी समस्याएं होती हैं, जैसे कि बारिश, आंधी, तूफान, बादल का गरजना, सब यही होता है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा है समताप मंडल। ठीक दोस्तों, ये इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर। दोस्तों इसी में ओजोन परत या ओजोन लेयर पाई जाती है। और दोस्तों इसी में वायुयान
उड़ाने के आदर्श स्थान है। यहाँ पर तापमान सामान्य रहता है। और दोस्तों तीसरा है मध्यमंडल। तीसरा है मध्यमंडल। यह 50 से 80 किलोमीटर तक। दोस्तों अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आकर सभी जल जाते हैं। ठीक दोस्तों, इसका और चौथा है आयनमंडल। ठीक दोस्तों, चौथा है 80 से 640 किलोमीटर का विस्तार है। और यहाँ से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। रेडियो, टेलीविज़न, रडार संचार यहीं से होता है दोस्तों। और नेक्स्ट है बाह्यमंडल। और इसका विस्तार 640 से 1000 किलोमीटर तक होता है। और दोस्तों 1000 किलोमीटर के बाद ऊंचाई के बाद यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और हम आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन के साथ वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और हर एक सब्जेक्ट का 10-10 वीडियो डालते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके। और ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके ढूंढने में। ठीक है दोस्तों।